हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी विंग्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पीरियड्स। तो कौन कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड है स्टोन एज? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथ मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। मीजो मीन्स मिडल, लिथ मीन्स स्टोन, मिडल स्टोन एज। और नियो मीन्स न्यू, न्यू स्टोन एज। स्टोन एज इज सो नेम्ड बिकॉज, स्टोन एज का नाम स्टोन एज क्यों था? क्योंकि टूल्स एंड वेपन्स वर प्राइमरली मेड ऑफ स्टोन। पैलियोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे टर्की। प्रेजेंट डे टर्की में कौन सी स्टोन एज लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कैटलोयोक, कैटलोयोक। नेक्स्ट, होमोसेपियन फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच स्टोन एज? सबसे पहले होमोसेपियंस पैलियोलिथिक एज में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट, प्राइमरी टूल मेकिंग टेक्निक पैलियोलिथिक एज की क्या थी? तो ये थी चिपिंग। विच टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डिड पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एज लीड? तो पैलियोलिथिक एज के लोग कैसा लाइफ स्टाइल जीते थे? नोमैडिक, हंटर एंड गैदरर। हंटिंग करते थे वो एनिमल्स की और गैदरिंग करते थे फ्रूट्स की। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ विच पीरियड? तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड में। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड? तो नियोलिथिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग। नियोलिथिक एज इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर आ गया था। सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया था, लोग एक जगह रहना स्टार्ट हो गए थे। और क्या हुआ था? डिस्कवरी हो गई थी व्हील की, पोटरी की, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a characteristic feature of Mesolithic age? Use of microliths. The invention of wheel occurred during Neolithic age. Early human during the Stone age used to wear cloths. कौन से cloths पहनते थे? तो एनिमल स्किन के, जानवरों की खाल के बने हुए कपड़े। डोमेस्टिकेशन ऑफ विच एनिमल मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग नियोलिथिक एज? ये था डॉग। टर्म नियोलिथिक रिवोल्यूशन रेफर्स टू shifting from hunting and gathering to farming. Pottery first appeared in which period? तो सबसे पहले पॉटरी हुई थी नियोलिथिक एज में। पॉटरी, व्हील, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आई थी नियोलिथिक एज में। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्ट इन स्टोन एज वाज केव पेंटिंग्स। अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स वर primarily located near rivers. Development of trade started during Neolithic age. Stonehenge is associated with which period? तो ये एसोसिएटेड था पैलियोलिथिक पीरियड के साथ। Flint was commonly used material for tools because it was easy to carve and shape. Fire was first controlled by humans in which period? तो पैलियोलिथिक एज। फायर का इस्तेमाल करना पैलियोलिथिक एज में जान चुका था इंसान, पर कुक्ड फूड नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुई थी। फायर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए कब यूज हुआ था? नियोलिथिक एज में। व्हाट इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग स्टोन एज? तो प्राइमरी एविडेंस क्या मिलता है स्टोन एज में? आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। स्टोन एज एंडेड विद द एडवेंट ऑफ मेटल्स, मेटल टूल्स। तो फर्स्ट मेटल कौन सा डिस्कवर हुआ था? कॉपर। उसके बाद टिन। और आयरन कब डिस्कवर हुआ था? ये तो आया था वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक एज में 1000 BC में, लेटर वैदिक के स्टार्ट होने पे।
Venus figurines found in Europe are associated with which stone age period? तो ये थी पैलियोलिथिक एज के साथ. Which of the following is considered a form of early stone age religion? Totemism? Yes. Animism? Yes. Worship of fertility symbol? Yes. Answer is all of the above. What is the significance of stone age burial practices? तो क्या significance था? Indication of religious belief? Yes. Concern for afterlife? Yes. Social status of dead? Yes. Answer is all of the above. Which natural materials were used for painting in caves during Paleolithic period? तो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग पेंटिंग के लिए जाने जाते थे. तो क्या यूज करते थे पेंटिंग के लिए? चारकोल, ओकर और एनिमल फैट. स्टोन एज पीपल प्राइमरली यूज ज्वेलरी मेड ऑफ. तो ज्वेलरी किस चीज की बनाते थे ये लोग? स्टोन्स, शेल्स और बोन्स की. Which continent has the most significant number of Paleolithic archaeological sites? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से. सबसे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हमें कहाँ से मिला था? रामा नाम की जगह जो कि अफ्रीका में थी. Mesolithic period in the Indian subcontinent is best represented by which site? तो ये है भीमबेटका. भीमबेटका से हमें 500 प्लस रॉक शेल्टर्स मिले हैं. भीमबेटका कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में. Evidence of farming in Neolithic period was found in which region? तो कहाँ पाई जाती थी फार्मिंग? जहाँ फर्टिलिटी ज्यादा हो. फर्टाइल क्रिसेंट. Famous Clovis culture associated with early Stone Age was found in North America. Technique of grinding and polishing stone tools began in which period? तो कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक पीरियड में. पॉलिश स्टोन टूल और ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स. फायर हार्डन वुड टूल्स फर्स्ट यूज ड्यूरिंग. तो फायर सबसे पहले कब इंसान ने फायर का इस्तेमाल करना जाना था? पैलियोलिथिक एज में. तो फायर हार्डन वुडन टूल कब होंगे? पैलियोलिथिक एज में. विच टाइप ऑफ शेल्टर वाज कॉमनली यूज ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज? तो पैलियोलिथिक एज में लोग केव्स में रहते थे. भीमबेटका की केव्स फेमस हैं. फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय स्टोन एज ह्यूमंस वर. सबसे पहले कौन से एनिमल थे? डॉग्स और वोल्व्स. डेवलपमेंट ऑफ पॉलिश्ड एक्सिस एंड अदर टूल्स ग्रेटली हेल्प इन. तो पॉलिश टूल्स और बाकी वाले जो टूल्स थे इन्होंने क्या हेल्प किया? पॉलिश्ड एक्सिस और बाकी पॉलिश टूल्स इन्होंने क्या किया? क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग. भीमबेटका केव्स इन इंडिया आर नोन फॉर. तो भीमबेटका केव्स किसके लिए फेमस हैं? रॉक पेंटिंग्स के लिए. 500 प्लस रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है हमें? भीमबेटका से, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है. नियोलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़ इज इन पाकिस्तान. तो मेहरगढ़ कौन सी साइट है? नियोलिथिक साइट. सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में. सबसे पहली क्रॉप्स कौन सी थी? बार्ले एंड वीट. बार्ले एंड वीट. सबसे पहले कॉटन कहाँ उगाया गया था? तो मेहरगढ़ में. विच स्टोन्स एज साइट इज फेमस फॉर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लैंड. तो मेगालिथ स्ट्रक्चर इन इंग्लैंड में कौन सी साइट जानी जाती है? तो स्टोनहेंज.